नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव राज इंटरनेशनल स्कूल से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम वीडियो भाग संख्या 2 में पाठ संख्या 14 यानी कि अकबरी लोटे के सारांश के बारे में जानेंगे, जिसके लेखक का नाम है अन्नपूर्णा वर्मा। प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो हमारे पात्र हैं पंडित बिलवासी जी, पंडित लाला झाऊलाल, लाला जी की पत्नी और एक अंग्रेज है। ठीक है, तो जो लाला झाऊलाल है उसका काशी के ठटेरी बाजार में अपनी एक घर है, जिसमें ऊपर वो रहते हैं और नीचे की सारी दुकानें किराए पर दे रखी है। हर महीने उसके 100 रुपये किराया आता है, जो उस लाला की आमदनी का जरिया है। एक दिन लेकिन लाला झाऊलाल है वो बड़े ही कंजूस हैं, वो अपने पैसे किसी को नहीं देता है। उसकी पत्नी एक दिन कहती है कि मुझे मायके जाना है और मुझे 250 रुपए की जरूरत है, लेकिन लाला झाऊलाल इतने कंजूस है कि वो 250 रुपए अर्थात 250 रुपए देने के लिए मना कर देता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास में इतना पैसा नहीं होता कि वो एक साथ में 250 रुपए अर्थात 250 रुपए अपनी पत्नी को दे दे। इसलिए उसने कहा कि उसकी पत्नी ने कहा कि यदि आपके पास 250 रुपए नहीं है तो आप मुझे मना कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने भाई से अर्थात अपने पीहर से मंगवा लूंगी। लेकिन यहाँ पर अगर वो उसकी पत्नी अपने पीहर से रुपए मंगवा लेती है तो फिर वह अपने उसके सामने अर्थात अपनी पत्नी के सामने अपनी नाक ऊंची करने में सक्षम नहीं होता और इससे उसकी लाला झाऊलाल की बेइज्जती हो जाती। लेकिन बेटा यहाँ पर लाला झाऊलाल कहते कि नहीं, मैं ही आपको 250 रुपए दूंगा, आप अपने भैया से मत मांगना, क्योंकि उससे फिर मुझे मेरी बेइज्जती होती है। ऐसा कह करके और वो पैसों के जुगाड़ में लग जाता है। लेकिन उसने कहा कि मुझे पैसे 7 दिन में ही चाहिए, क्योंकि लाला झाऊलाल की पत्नी जानती थी कि वह बड़े ही उनके पति हैं, बड़े ही कंजूस है, वो उनको इतनी जल्दी पैसे नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे पैसे 7 दिन में चाहिए। तो ऐसे जैसे तैसे करके 4-5 दिन गुजर गए थे, लेकिन लाला झाऊलाल के पास 250 रुपए का प्रबंध नहीं हो पाया था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपसे नहीं होगा, अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने भाई से मंगवा लूंगी। लेकिन फिर से लाला झाऊलाल ने मना कर दिया। तो बच्चों, यहाँ पर एक दिन अचानक वो पैसे के जोड़ तोड़ में अपने ऊपर वाले कमरे के अंदर बाहर छज्जे के किनारे अर्थात मुंडेर पर टहल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दीजिए। तो उसकी पत्नी है वो बेढंगे लोटे में, एक लोटा होता है जिसमें हम पानी रखते हैं, तो वो पानी लेकर जाती है और वो बड़ा बेढंगा होता है तो वो उसको पकड़ा देती है। तो वो उसको देखकर एक बार तो नाक सिकोड़ लेता है कि कैसे बेढंगे में, लेकिन उसको पता था वो अपनी पत्नी की मान मर्यादा अदबता को जानते थे कि यदि मैंने इसको कुछ कहा तो ये मुझ पर ही उल्टा चिल्लाने लगेगी, क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे, वो पैसे देने में समर्थ नहीं हो रहा था। इसलिए चुपचाप उसने उस बेढंगे लोटे से पानी को पी लिया। ठीक है, और अचानक से वो जो पी रहा था तो वो इतनी ज्यादा टेंशन में था, इतनी समय मुसीबत में था कि उसके हाथ से वो लोटा फिसल गया और वो पानी पीता पीता वो पानी जैसे उसके हाथ से फिसला तो वो ऊपर वाला हिस्से पर था पानी पीने में, तो नीचे गिरता हुआ साइबान से टकराया। साइबान बच्चों जो दुकान के आगे धूप से बचने के लिए एक कपड़ा होता है, आपने देखा होगा दुकानों के आगे लगा के रखते एक चौकोर टाइप में, है ना, जिससे धूल धूप मिट्टी बारिश दुकान के अंदर न आ सके। तो ऐसा सोच करके वो साइबान से टकराया, साइबान से टकरा करके छज्जे से टकराया, छज्जे से टकराने के बाद में वो नीचे एक अंग्रेज के पैर पर जाकर गिर गया। अब उसने देखा थोड़ी देर में कि आवाज आ रही है गली से नीचे से, तो यहाँ पर लाला झाऊलाल घबरा जाते हैं। घबराहट के कारण वो नीचे जाते हैं, नीचे जाके देखते हैं कि एक अंग्रेज है वो अपने पैर को पकड़ के जोर जोर से दर्द के मारे चिल्ला रहा है, और चिल्लाने के कारण
चिल्लाने के कारण वहां पर बहुत सारे लोग एक इकट्ठे हो गए हैं। तो वो कहता है कि ये किसने, वो उसी समय उसने देखा कि जो अंग्रेज है वो सांगो पांग मतलब संपूर्ण भीगा हुआ है और पैर को अपने पकड़ रखा है, क्योंकि उसके पैर पर क्या गिर गया था बच्चों, बेढंगा लोटा। और जब ऊपर से कोई चीज नीचे गिर जाती है, अचानक से गिरती है, तो वहां पर क्या होता है, हमें बहुत जोर से दर्द होने लगता है। तो ऐसा सोच के उसने देखा तो वह तुरंत उस स्थिति को फौरन ही उस स्थिति को भाप गया, अर्थात जांच लिया। उसने कहा कि ये तो मेरे गड़बे के कारण हुआ, मेरे लोटे के कारण हुआ है, क्योंकि मेरा जो लोटा गिरा उससे इसको लग गई। अब सब सोचने लगे कि भाई किसने मारा इस तरीके। तो तभी वहां पर जो लाला झाऊलाल है उसका दोस्त पंडित बिलवासी जी आ जाते हैं और पंडित बिलवासी जी कहते हैं कि भाई ये क्या हो गया। तो उसने भी उस समय अपने दोस्त को देखा और दोस्त को देखने के बाद में उसने तुरंत वहां की स्थिति को भाप लिया, अर्थात जान लिया। तो इसके बाद में उसने कहा कि भाई उन्होंने सारी भीड़ को बाहर भेज दिया और अंग्रेज से अकेले में बात करने लगा। अंग्रेज ने कहा कि क्या तुम उसको जानते हो जिसने मेरे पैर पर ये बेढंगा लोटा गिरा दिया है। तो अंग्रेज, वो जो उसका दोस्त होता है, वो आंख दबा देता है, अर्थात उसको मना कर देता है कि नहीं, आप मुझे नहीं जानते। क्योंकि अगर वो उसको जानता तो अंग्रेज उसकी बात पर, किसकी बात पर, पंडित बिलवासी जी की बात पर भरोसा नहीं करता। तो ऐसा सोच करके उन्होंने क्या किया, कहा मैं इसको, अर्थात अपने दोस्त पंडित जो लाला झाऊलाल है उसको नहीं जानता। ऐसा सोच करके मना करने के बाद उसने कहा कि चलो हम आपको अच्छे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं और आपका इलाज करवाएंगे। तो उसने कहा कि पहले मैं इससे पैसे से जुर्माना ले लेता हूँ। ऐसा सोच करके वो कहता है कि इस बेढंगे लोटे को देखता है और उसके मन में एक उपाय सूझने, क्योंकि इससे पहले जो लाला झाऊलाल थे उसने अपनी पत्नी के 250 रुपए वाली बात अपने दोस्त पंडित बिलवासी जी को बता चुके थे। तो इसलिए उसने पैसों का प्रबंध करने का ये अच्छा उपाय सूझा। तो उसने कहा कि अरे ये लोटा तो अकबरी लोटा है, इससे तो अकबर को पानी पिलाया गया था जब वो एक विशाल मैदान में प्यास के मारे तड़फ रहा था, तब किसी ने इस लोटे से उसकी प्यास बुझाई थी। ये तो ऐतिहासिक चीजों का संग्रह है, ऐतिहासिक अकबरी लोटा है। ठीक है, मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि पंडित बिलवासी जी ने लोटे को इतना बढ़ा चढ़ा दिया, बेढंगे लोटे को, जिसका कोई आकार नहीं था, कि अंग्रेज के अंदर जो पहले से ही एक फितूर बड़ा हुआ था, मन के अंदर एक वहम था या सोच थी कि क्यों न इसके मतलब वो उसको ऐतिहासिक, क्योंकि जो अंग्रेज था वो ऐतिहासिक चीजों को संग्रह करने आया था। तो उसने कहा कि क्या ये क्या है। तो उसने दोस्त ने कहा, पंडित बिलवासी जी ने, कि यह अकबरी लोटा है और इस अकबरी लोटे से अकबर ने अपने मतलब प्यास बुझाई थी। तो उसने कहा कि ये अकबरी लोटे की कीमत लगाते हैं और इस तरीके से वो रुपए बढ़ाने शुरू कर देते हैं और आखिर में 500 रुपए के अंदर वो अंग्रेज ही उस लोटे को, बेढंगे लोटे को खरीद लेता है। क्योंकि अंग्रेज के पास एक पड़ोसी था जिसका नाम था मेजर डगलस, और जो यहाँ से जहांगीरी अंडा लेकर गया था घूमते समय। तो उसने कहा कि मेरा दोस्त हमेशा अपने जहांगीरी अंडे के बारे में बातें करता रहता है, तो क्यों न मैं भी ये अकबरी लोटा लेकर जाऊं और उसको बदले में अपना अकबरी लोटा दिखाऊं। तो इसी मारे वह उसको दुगने दाम में खरीद लेता है। इस तरीके से जो पंडित बिलवासी जी हैं वो अपने दोस्त लाला झाऊलाल के 250 रुपए की मदद भी कर देता है, लेकिन उससे पहले वो चुपचाप क्या करता है, 500 रुपए में लोटा बेचने से पहले अपने पंडित बिलवासी जी अपनी पत्नी की संदूक खोलते हैं चुपचाप और वहां से 250 रुपए लेकर आते हैं और अपने दोस्त को दे देता है। किसको? लाला झाऊलाल को। और रात में ये शाम के समय ये कहानी हो जाती है, तो फिर उनके पास में 500 रुपए आ जाते हैं। तो इस तरीके से फिर वो 250 रुपए वापस लेता है अपने दोस्त लाला झाऊलाल से और वापस जाकर के अपनी पत्नी के संदूक में रख देता है। इसलिए वहां जाने के बाद में वो 250 रुपए पत्नी की संदूक से निकाले थे, वापस रख दिए और इस तरीके से लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को 250 रुपए दे दिए और दोनों दोस्त भी बने रहे
और अंग्रेज भी अकबरी लोटे को खरीद कर चला गया। तो ये था अकबरी लोटा। इस प्यारे बच्चों, इससे क्या अभिप्राय है कि हमें किसी भी बातों में बहलाना मतलब फुसलना नहीं चाहिए। हमें हर चीज को खरीदने से पहले उस स्थिति तक, उसकी वास्तविकता तक, उसकी सच्चाई तक जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संख्या 14 अकबरी लोटे का सारांश। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार घर पर रह करके अच्छे से इसका अध्ययन कीजिए। आपके पाठ संख्या 14 है उसको पढ़िए और इस पाठ से संबंधित इस वीडियो भाग संख्या 2 से संबंधित जो कार्य पत्रिका है और प्रक्षेपण पत्र आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तब तक आप अच्छे से अध्ययन कार्य कीजिए, इस पाठ की पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।